होली खत्म होने के बाद से वो फैंस जो इंतजार कर रहे थे कि भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार और पावर स्टार लगातार एक के बाद एक अलग-अलग अच्छे गाने लेकर आएंगे, वैसे फैंस के उम्मीदों पर पानी फिर गया। होली बीतने के 10-12 दिन बाद भी पवन सिंह का एक भी नया गाना नहीं आया, तो दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव जो हर दूसरे-तीसरे दिन एक नया गाना लेकर हाजिर रहते हैं, एक गाने के बाद अगले 10-11 दिनों में उनका एक भी एल्बम सॉन्ग नहीं आया। बीच में एक गाना जो रिलीज हुआ था, वो एक ऐप का प्रमोशनल सॉन्ग था, जो कुछ खास नहीं था। यानी इन 10-12 दिनों में खेसारी के फैंस को जो उम्मीद थी कि खेसारी कम से कम 4-5 गाने तो ज़रूर ही रिलीज कर देंगे, लेकिन खेसारी की तरफ से सिर्फ एक गाना देखने को मिला। और दूसरी तरफ पवन सिंह, जिनके एक टी सीरीज से आने वाले गाने की होली से पहले से ही चर्चा है। यह गाना है तुम्हारे सिवा, जो एक बहुत ही बड़े लेवल का गाना है और खुद पवन सिंह इसकी कई बार तारीफ कर चुके हैं। पवन दर्शकों को बता चुके हैं कि गाना जल्दी ही रिलीज होगा, लेकिन उनके इस गाने का कोई अता पता नहीं है। तो दूसरी तरफ इंडस्ट्री में बैक टू बैक गाने रिलीज करने वाले खेसारी की तरफ से भी गाने का सूखा पड़ा था और इससे फैंस नाराज थे। वो नए गाने का डिमांड कर रहे थे और खेसारी लाल यादव ने अपने फैंस का डिमांड सुन लिया है और खेसारी के नए गाने का पोस्टर रिलीज हो गया है। इस गाने में खेसारी के साथ शिल्पी राज की भी आवाज है, यानी फैंस के लिए दोहरी खुशी की बात है। मेल ट्रेंडिंग स्टार और फीमेल ट्रेंडिंग स्टार दोनों एक साथ नया गाना लेकर आने वाले हैं। अब खेसारी कौन सा गाना लेकर आने वाले हैं, किस गाने का पोस्टर रिलीज हुआ है, इसके बारे में विस्तार से हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। और उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। जैसा कि आप सब देख ही चुके हैं कि खेसारी आजकल फैंस के डिमांड का कितना ख्याल रख रहे हैं। होली के समय से जब वो लगातार गाने ला रहे थे, वो गाने फैंस को पसंद नहीं आ रहे थे। फैंस की शिकायत थी कि उनके गानों में कुछ नयापन नहीं दिख रहा है और लोग इस चीज़ के लिए खेसारी और उनकी टीम से शिकायत कर रहे थे। फैंस का डिमांड था कि खेसारी नए राइटर्स के साथ काम करे, जो कुछ गाना अच्छा लिख सके और नया गाना उनके द्वारा सुनने को मिल सके। वो खेसारी को कह रहे थे कि गाने के म्यूजिक पर ध्यान दीजिए, आप अपनी आवाज़ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और इस चीज़ को खेसारी ने सुना, वो तुरंत इस पर काम करने लगे और उसके बाद खेसारी ने अपने गानों में बदलाव किया और जो भी अगले गाने आए सब लगातार हिट हुए। ठीक उसी प्रकार पिछले 2-3 दिनों से फैंस लगातार खेसारी के नए गाने का डिमांड कर रहे थे, क्योंकि पिछले 10 दिनों से खेसारी के एक भी अच्छे गाने का जो सूखा पड़ा था, कोई भी गाना रिलीज़ नहीं हो रहा था। जो भी गाने रिलीज़ हो रहे थे, वो या तो खेसारी के फ़िल्म के गाने हो रहे थे, जिसको दर्शक सिनेमा हॉल में पहले ही जाके सुन चुके थे। फ़िल्म के गानों का वो जलवा नहीं होता है जितना दर्शकों को एल्बम सॉन्ग का होता है। वो एल्बम सॉन्ग का इंतजार करते हैं और इसीलिए सोशल मीडिया पर नए गाने को लेकर लगातार पोस्ट दिख रहे थे। लोग खेसारी के पोस्ट के कमेंट बॉक्स में जाकर नए गाने का डिमांड कर रहे थे और इन सब चीज़ों को खेसारी ने सुन लिया है। फैंस की डिमांड को देखते हुए उसके 1-2 दिन के अंदर ही खेसारी के एक नए गाने का पोस्टर रिलीज हो गया। खेसारी के जिस नए गाने का पोस्टर रिलीज हुआ है, उस गाने का नाम है भतार का करी। खेसारी के सोशल मीडिया आईडी से इस गाने के पोस्टर को रिलीज किया गया है और पोस्टर पर दिख रहा है कि इस गाने में खेसारी के साथ शिल्पी राज ने भी आवाज़ दी है। अब भोजपुरी के दर्शकों को इस जोड़ी का भी काफ़ी लंबे समय से इंतजार था। होली में भी खेसारी और शिल्पी के बेहद कम गाने देखने को मिले थे। खेसारी ने इस होली सीजन 25 से ऊपर गाने रिलीज़ किए और उसमें शायद एक ही गाना उनका शिल्पी राज के साथ था। और जब भी खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज की जोड़ी साथ आती है तो क्या कमाल करती है। आप जानते ही हैं कोको कोला गाना को भला कोई कैसे भूल सकता है। इस गाने में दोनों की आवाज़ का जो जादू चला था, गाना उस साल का सबसे बड़ा भोजपुरी गीत बन गया था। साथ ही पूरे भारत में भी सबसे ज़्यादा बजने वाले 10 गानों की लिस्ट में भी इस गाने ने जगह बना ली थी और फिर से फैंस के लिए इस बार दोहरी खुशी है। एक तरफ तो खेसारी का नया गाना आ रहा है और दूसरी तरफ खेसारी और शिल्पी की हिट जोड़ी फिर से वापस आ रही है। अब अगर बात करें गाने के लिरिक्स की, तो वो कृष्णा बेदर्दी ने लिखा है। कृष्णा बेदर्दी अभी शानदार काम कर रहे हैं, उन्होंने फरिश्ता फिल्म में भी शानदार म्यूजिक दिया है और अच्छे गाने भी लिखे थे। और इसके अलावा इसके म्यूजिक डायरेक्टर भी भोजपुरी के एक और हिट और पुराने म्यूजिक डायरेक्टर्स में से एक हैं, जिनका नाम है आर्या शर्मा। यानी कुल मिलाकर इस गाने से जुड़े सभी लोग काफ़ी टैलेंटेड और भोजपुरी के बड़े नाम हैं और इसलिए इस कारण इस गाने से उम्मीद और बढ़ गई है। अब देखना है इस पर दर्शकों का क्या रिस्पॉन्स रहता है। बाकी आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।